नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपादकीय डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। स्पीड थोड़ी सी फास्ट होगी। भारत के साथ सीमा विवाद पर चीन के रवैये को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर नाराजगी भरे अंदाज में जो कहा वह चीन के लिए दो टूक संदेश है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मीडिया से बातचीत में जयशंकर ने साफ कहा कि आज भारत और चीन के बीच जो तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं उसका दोषी चीन ही है। वह पहले विवाद खड़े करता है और फिर उन्हें सुलझाने के लिए जो समझौते करता है उनका भी पालन नहीं करता। चीन के इस कुटिल रवैये को लेकर विदेश मंत्री यह बात राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बार बार कहते रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि चीन वर्षों से भारत की सीमा से संबंधित विवादों में जिस तरह से उलझता रहा है उससे क्षेत्रीय शांति को भी खतरा बढ़ा है। इतना ही नहीं, चीन भारत से लगी सीमा पर कई इलाकों में जिस तरह से घुसपैठ करता रहा है उसका नतीजा यह हुआ है कि उत्तर पूर्व से लेकर लेह लद्दाख तक नए नए विवादित सीमा क्षेत्र बनते जा रहे हैं। जाहिर है भारत को भी ऐसे हर मोर्चे पर अपनी सुरक्षा मजबूत करनी पड़ रही है। जहां पिछले कुछ सालों में चीन की गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। पैरा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर चीन अपना दोहरे चरित्र वाला रवैया छोड़ दे और सीमा विवाद से जुड़े समझौतों का पालन करे तो दोनों देशों के बीच हर समस्या का समाधान आसानी से निकल सकता है। भारत तो हमेशा से यह कहता भी रहा है कि वह सीमा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का पक्षधर है, लेकिन चीन का दादागिरी भरा रवैया भारत के शांति प्रयासों पर पानी फेरने वाला ही रहा है। इसलिए विदेश मंत्री जयशंकर को बार बार यह कहने को मजबूर होना पड़ता है कि सीमा पर तनाव भरे हालात चीन के रवैये की वजह से बिगड़ते जा रहे हैं। गलवान की घटना और उसके बाद भारत के कई इलाकों में अतिक्रमण और घुसपैठ की चीनी सैनिकों की कोशिशें इसका उदाहरण है। गौरतलब है कि जून 2020 में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया था और इसमें 24 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। चीनी सैनिकों ने भारत की सीमा में जिस इलाके में अतिक्रमण कर लिया था वहां से चीन को पीछे हटाने के लिए अब तक शांति वार्ताओं के दौर चल रहे हैं और अभी भी पूर्वी लद्दाख में हालात तनावपूर्ण ही हैं। पैरा सीमा विवाद शांति और सद्भाव से सुलझ जाएं, इसके लिए भारत की ओर से कम प्रयास नहीं हुए। साल 1996 में दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते में साफ कहा गया था कि कोई भी पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के 2 किलोमीटर के दायरे में गोली नहीं चलाएगा, ना ही इस क्षेत्र में बंदूक, रासायनिक हथियार या विस्फोटक ले जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा 2013 में किए गए सीमा रक्षा सहयोग करार में भी साफ कहा गया था कि अगर दोनों पक्षों के सैनिक आमने सामने आ भी जाते हैं तो वे बल प्रयोग, गोलीबारी या सशस्त्र संघर्ष नहीं करेंगे। लेकिन गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला करते हुए चीन ने इन समझौतों की धज्जियां
उड़ा दी और फिर उसके बाद उसने पूरे गलवान क्षेत्र में जिस तरह सैनिकों की तादाद बढ़ाना और स्थायी निर्माण का कार्य शुरू कर दिया, विवादित स्थलों पर आज भी उसके सैनिक डटे हैं। यही तनाव बढ़ाने वाली बात है। उम्मीद है डिक्टेशन आपने लिख लिया होगा। जो वर्ड छूटे हैं प्लीज़ आप उनको ढूंढें, उनके आउटलाइंस बनाएं और फिर से एक बार लिखें यदि आपका थोड़ा ज़्यादा छूट गया है। ठीक, ऐसी ही डिक्टेशन डेली पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली डिक्टेशन पाएं और लिखें। इससे पहले भी अपलोड की जाती हैं जनसत्ता की एडिटोरियल्स, आप उनको भी लिख सकते हैं। ठीक, कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पर आप अपने सुझाव जरूर दें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।